लड़की की मुलाकात एक सीईओ से तब हुई जब उसकी कार रास्ते में खराब हो गई थी। लड़की अपनी साइकिल पर जा रही थी तो उसने उसे लिफ्ट दे दी। जब उसने उसे उसके गंतव्य पर छोड़ा तो उसने उससे $2 लाख मांगे। उसने यह सब सिर्फ उस आदमी का ध्यान खींचने के लिए किया था। असल में वह लड़की उस आदमी की बहू की छोटी बहन थी। उसकी बड़ी बहन बहुत सख्त और नियंत्रण करने वाली थी। वह उसे सिर्फ एक गलत सुर बजाने पर भी थप्पड़ मार देती थी। उसका पति भी यह सब देखकर कुछ नहीं कहता था, बल्कि उसमें अजीब तरह की दिलचस्पी दिखाता था। अब लड़की यह सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कहा कि वह उसकी भागने में मदद करे, लेकिन जब वह हवाई अड्डे पर पहुंची तो पकड़ी गई। उन्होंने उसे धमकाया और कहा कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी माँ और उसकी दोस्त दोनों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए उसने दिखावा किया कि वह मान गई है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने उस सीईओ को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। वह आदमी अपनी पत्नी को खो चुका था और अपनी मेहनत से एक बड़ा वाइन साम्राज्य खड़ा कर चुका था। लड़की ने सोचा कि वह उसके जरिए अपनी बहन के चंगुल से निकल सकती है, इसलिए उसने यह पूरा नाटक रचा। लेकिन वह आदमी उसकी चाल समझ गया। तब लड़की ने सब सच बता दिया और कहा कि वह उसकी खराब हो चुकी ब्रांड इमेज को सुधारने में मदद कर सकी है। जाते जाते उसने उसे एक संकेत भी दिया। कुछ दिनों बाद वही आदमी खुद उससे मिलने आया। जब वह मिलने की तैयारी कर रही थी तभी उसकी बहन का पति उसके कमरे में आ गया। उसने उसे धमकाया कि अगर वह उसके साथ एक रात नहीं बिताएगी तो वह उसकी भागने की सच्चाई सबको बता देगा। लड़की ने चालाकी से हामी भर ली और उसके साथ होटल चली गई, लेकिन रास्ते में अपनी लोकेशन अपनी बहन को भेज दी। होटल के दरवाजे पर ही वे दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। बहन उसे मारने ही वाली थी कि तभी वही सीईओ वहां आ गया और उसने बीच में आकर उसे रोक लिया। उसने लड़की को पहचान लिया और उसे अपने पास असिस्टेंट के रूप में रख लिया। इस तरह लड़की आखिरकार अपनी बहन के नियंत्रण से आजाद हो गई। उसने कंपनी के प्रमोशन की जिम्मेदारी संभाली और सुझाव दिया कि सीईओ खुद पर एक स्कैंडल बनाए ताकि पुरानी नकारात्मक खबरें ढक जाएं। योजना काम कर गई और बिक्री आसमान छूने लगी। धीरे धीरे सीईओ को लड़की से लगाव होने लगा, लेकिन लड़की ने उसका इजहार ठुकरा दिया क्योंकि वह चाहती थी कि वह पहल करे, सिर्फ हालातों में बहकर नहीं। कुछ समय बाद जब आदमी बार से बाहर निकला तो उसने कहा, मैं तुम्हारी दुनिया में आना चाहता हूँ। इसके बाद उनके रिश्ते और गहरे हो गए। जल्द ही अफवाह फैल गई कि सीईओ दोबारा शादी करने वाला है। यह सुनकर बहन और उसका पति डर गए कि उनके सारे फायदे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने नई बीवी को खुश करने के लिए लड़की को घर बुलाया। लेकिन इस बार लड़की अकेली नहीं आई, उसके साथ बॉडीगार्ड्स थे। जैसे ही वे कुछ करने की कोशिश करते, बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया और कहा, हम मैडम के आदेश पर आए हैं। इस बार लड़की सिर्फ अपना सामान लेने आई थी क्योंकि अब वह उसी आदमी के साथ रहने जा रही थी और अब उसे अपनी बहन के लिए पियानो बजाने की जरूरत नहीं थी।